अस्सलाम वालेकुम। अच्छा बेटा, हम 18 चैप्टर कर रहे थे। 18 चैप्टर के क्वेश्चन में 6th क्लास में मैंने करवाया था। अब क्वेश्चन 7 से ऑनवर्ड के क्वेश्चन कुछ और मजीद प्रैक्टिस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर बेटा आपको क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर कह रहा है, सही क्वेश्चन में 7 के अंदर क्या है? डिफरेंशिएट द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। इनको डिफरेंशिएट करना है। अब आपके 2 sin क्यूब एक्स, ये आपके इसको डिफरेंशिएट आपने करना है। तो आपके 2 इज अ कोफिशिएंट, आप बाहर निकाल लें किसको डेरिवेट हो रहा है, साइन पावर क्यूब एक्स। अब देखिए डेरिवेटिव किसको हिट कर रहा है? डेरिवेटिव पावर को हिट कर रहा है। अब यहाँ पर कौन सा फार्मूला? यहाँ पर पावर फार्मूला यूज हो रहा है। पावर फार्मूला क्या है? पावर फार्मूला मैंने आपको बताया था, यू की पावर एन। क्या होती है? पावर नीचे होती थी, पावर में क्या होगा? एक लेस होगा और फिर यू खुद डेरिवेट होगा। फिर यू डैश लिख देता हूँ शॉर्ट फॉर्म में। यू डैश का मतलब यू खुद डेरिवेट होगा। सही है, यू खुद डेरिवेट आपके यू आपका डेरिवेट होगा। अब यहाँ पर n कितना है? ये n है और ये u है। साइन x क्या है? आपके u है। तो पावर नीचे उतरी, पावर कितनी है? 2 और पावर 3 नीचे उतरी। पावर में क्या हो जाएगा? एक लेस हो जाएगा। पावर क्या हो जाएगा? 3 - 1 हो जाएगी। और फिर कौन डेरिवेट होगा? उसके बाद साइन डेरिवेट। अभी बिल्कुल बच्चों की तरह करवा रहा हूँ। सही, साइन डेरिवेट होगा। तो ये आपके क्या हो? डेरिवेटिव साइन को हिट नहीं कर रहा, डेरिवेटिव पावर को हिट कर रहा है। तो सबसे पहले पावर डेरिवेट, किसी भी फंक्शन के ऊपर पावर हो तो सबसे पहले पावर डेरिवेट होती है। पावर नीचे उतर जाएगी, पावर में क्या होगा? एक लेस हो जाएगी। 3 2 से 6 हो जाएगा। ये साइन स्क्वायर एक्स आप कैसा कर। और साइन का डेरिवेटिव आपको मैंने बताया, साइन जब डेरिवेटिव होगा, साइन का डेरिवेटिव क्या होता है? साइन का डेरिवेटिव होता है cos x होता है। क्या होता है? cos x। साइन का आपकी जगह क्या लिख दी? cos x। तो दिस इज योर आंसर। ये आंसर आ गया आपका 6 sin स्क्वायर x मल्टीप्लाई बाय cos x। आपके ये पहले पार्ट का आपका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 7 के फर्स्ट पार्ट का आपके पास आंसर आ गया। अब क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन का हम आते हैं सेकंड पार्ट, बी पार्ट पे आते हैं। इसी क्वेश्चन 1 बाय 1 करते हैं क्योंकि आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपके अच्छे हो जाए। बी पार्ट के अंदर के साइन 2x - 3 cos 4x। अब डेरिवेटिव आप अप्लाई कर दें, यानी यहां पर आपने अप्लाई किया साइन 2x - 3 cos 4x। ये आपके साथ। अब देखिए साइन का डेरिवेटिव क्या होता है? साइन का डेरिवेटिव cos। देखिए अब दोनों चले, अभी बिल्कुल बच्चों की तरह करते हैं, दोनों पर अलग अलग कर देते हैं। साइन 2x ये हो गया, -3 कोफिशिएंट बाहर आ गया, इधर कौन डेरिवेटिव का? cos 4x। दो टर्म्स है, प्लस माइनस हो रही है, दोनों पर आपने डेरिवेटिव अलग अलग कर दीजिए। तो यहाँ पे डेरिवेटिव किसको हिट कर रहा है? साइन को हिट कर रहा है। तो साइन का क्या होता है? cos होता है। cos 2x आ जाएगा और फिर उसके बाद उसका एंगल डेरिवेट होगा। एंगल कितना है? 2x। 2 तो 2x का डेरिवेटिव का 2 × 1। तो इसका आंसर क्या आ गया? 2 cos 2x आ जाएगा। 2 cos 2x आ जाएगा। अच्छा, फिर इधर माइनस है और ये 3 एज इट इज है। अब यहाँ पर फिर पावर फार्मूला लग रहा है। कौन सा फार्मूला लग रहा है? पावर फार्मूला। पावर फार्मूला क्या होता है? u की पावर n। u सब कौन है? n कौन है? 4 है और u कौन है? cos x है। u कौन है? cos x। पावर उतरेगी, पावर में क्या होगा? एक लेस हो जाएगा और u फिर खुद डेरिवेट होगा। पावर उतरी 4, पावर में एक लेस हुआ, अब डायरेक्ट 3 लिख दें। और फिर कौन डेरिवेटिव? cos। cos का डेरिवेटिव क्या होता है? माइनस साइन होता है। cos का डेरिवेटिव क्या होता है? माइनस साइन। तो हमने डेरिवेटिव के साइन का एक cos का फार्मूला यूज किया। cos का डेरिवेटिव क्या है? cos u। cos का u क्या हो जाएगा? साइन u माइनस साइन u। और फिर u डेरिवेटिव, एक ये फार्मूला यूज किया और एक फार्मूला यूज किया साइन का। साइन u का क्या होगा? cos u और फिर u डेरिवेट होगा। ये हमने किया। दो फार्मूला इस क्वेश्चन में, 3 फार्मूला यूज किए। सही है। अब यहां पर क्या हो जाएगा? यहां पर प्लस माइनस, माइनस प्लस हो जाएगा। 3 4 12 cos क्यूब x इंटू साइन x। ये बेटा आंसर आ जाएगा, इस क्वेश्चन का डेरिवेटिव हो जाएगा। यानी हमने किस तरह से स्टेप बाय स्टेप किया? पहले फर्स्ट टर्म हुई, फर्स्ट टर्म का साइन का साइन डेरिवेटिव इसको हिट कर रहा है, साइन को कर रहा है। साइन का क्या होता है? cos होता है। अब उसका एंगल, अगर कोई एक्सप्रेशन होगी, सिंगल वेरिएबल नहीं होगा तो वो एक्सप्रेशन भी डेरिवेट होगी। तो 2x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 2x का 1 हो जाएगा। 2 कोफिशिएंट है, बाहर आएगा, x का क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो 2 शुरू में आप लिख दीजिए। और इधर क्या हो रहा है? पावर डेरिवेटिव cos को हिट नहीं कर रहा है, डेरिवेटिव 4 पावर को हिट कर रहा है। तो पावर फार्मूला लगेगा, पावर नीचे उतरेगी, पावर में लेस होगा, फिर cos डेरिवेट होगा। फिर cos का डेरिवेटिव क्या आएगा? माइनस साइन आ जाएगा। तो ये फ्लो है डेरिवेटिव का, यही चीजें आपने सीखनी है। अब आ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर इसी का सी पार्ट पे आ जाए। क्वेश्चन के सी पार्ट के अंदर क्या है? डी। किसको आपने डेरिवेटिव करना है? आपको cos स्क्वायर 3x इसको डेरिवेट करना है। आप इसका डेरिवेटिव अप्लाई कर दें। तो cos
3x का स्क्वायर। अब देखिए डेरिवेटिव किसको हिट कर रहा है, कॉस को हिट नहीं कर रहा, पावर को हिट कर रहा है। तो पावर फार्मूला क्या है, मैं बार बार लिख रहा हूँ, आपको याद है, बेसिकली बहुत अच्छा याद है, मगर जनरलाइज पैटर्न में तो मैं बार बार लिख रहा हूँ। और फिर यू डेरिवेटिव, अब पावर नीचे 2 3, पावर में क्या हो गया, एक लेस हो जाएगा, पावर में क्या हो गया, एक लेस हो गया, और सॉरी लेस हो गया 1 हो जाएगा ना, 2 में से 1 होगा, 1 लिखने की जरूरत नहीं है। 3x, अब कौन डेरिवेटिव होगा, अब अंदर के u कौन, देखिए n कौन था 2 था, और u कौन था cos 3x था, u डेरिवेटिव cos 3x डेरिवेटिव होगा। मैं बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप बच्चों की तरह कर रहा हूं क्योंकि आप लोगों को समझ में आ जाए। 2 cos 3x, अब cos का डेरिवेटिव क्या होगा, cos डेरिवेटिव से हट कर cos क्या होगा, माइनस sin 3x, और फिर जाहिर बात है cos हो गया तो उसके बाद एंगल भी होगा। 3x का डेरिवेटिव क्या होगा, 3, और x 3x 1, सही है। तो यहां पर आपने एक फार्मूला यूज किया cos का, cos u का फार्मूला क्या है, cos u का फार्मूला है माइनस साइन u, और फिर u डेरिवेट होगा, सही है, ये फार्मूला हमने यूज कर लिया। अब देखिए 3 1 3, और ये शुरू में आ जाएगा -6 हो जाएगा, -6 cos 3x, और ये sin 3x, ये बेटा इसका आंसर आ जाएगा। थोड़ा सा आपने अलजेब्रा भी आखिर में कर दिया, थोड़ा सा नॉर्मलाइज करके आंसर को प्रेजेंट कर दिया, ये आपके पास आ गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन का डी पार्ट पे हमारे पास आते हैं। डी पार्ट हमारे पास क्या है इसी क्वेश्चन का, x + 3 sin 5 2x आपके साथ आ गया। अब डेरिवेटिव अप्लाई करते हैं, डेरिवेटिव क्या है, x + 3 sin 5 2x। अब दो टर्म्स हैं, दोनों पर डेरिवेटिव आप अलग अलग कर दीजिए, सही है। x इस पर अलग हो गया, यहाँ पर 3 बाहर आया, इस पर डेरिवेटिव क्या हो गया, अलग हो गया, और ये sin 5 2x आपके हो गया। अच्छा, dx dx का डेरिवेटिव कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। dx dx का डेरिवेटिव क्या आ गया, 1 आ गया, प्लस अब यहां पर देखिए u कौन है, u 5 है, u कौन है 5 है, सॉरी n कौन है 5 है, और u कौन है sin 2x है। तो पावर फार्मूला क्या होता है बेटा, पावर फार्मूला अभी मैंने आपको बताया, u की पावर n, पावर उतरेगी, पावर में लेस होगा, और फिर u को डेरिवेटिव। अब बार बार मैं आगे जाके नहीं बताऊंगा, अभी मैं आपको इसलिए बता रहा हूं, आपको समझ में आ जाए। 3, अच्छा पावर नीचे उतरी, 3 के 3 बाहर बैठा हुआ है, 3 5 से 15 हो जाएगा। थोड़ा सा डायरेक्ट भी करते हैं, 15 हो गया, और ये क्या आ जाएगा, sin 2x पावर क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। और फिर अब किसकी बारी है, अब साइन की बारी है, sin 2x डेरिवेट होगा, sin 2x डेरिवेट होगा, ये फ्लो है। अब यहां पर आपके पास क्या आ जाएगा, 1 + 15 sin 2x की पावर 4, और साइन का डेरिवेटिव, अब साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, cos होता है, क्या होता है, cos 2x हो जाएगा, और अब 2x डेरिवेटिव, 2x का 2 आ जाएगा, सही है बेटा। और फिर इसको थोड़ा सा और ऑर्गेनाइज कर लें, 5 और 15 मल्टीप्लाई बाय 2, इट इज 30 sin 4 पावर 2x इंटू cos 2x, ये बेटा आपका आंसर आ जाएगा, ये डी पार्ट का आंसर आ गया आपके पास, सही है। एक मिनट, अच्छा ये डी पार्ट, एक मिनट मैं इसकी साउंड बंद कर दूं, ओके एक मिनट। ओके, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, डी पार्ट। अब आ जाए ई पार्ट पे आ जाए। अब ई पार्ट हमारे पास इस क्वेश्चन का क्या है, e = 4 10 स्क्वायर 5x + 3, ये आपके पास आ गया। आपने इसको डेरिवेट करना है, d/dx = 4 10 5, सॉरी एक मिनट, ये 10 2 × 5x + 3 अप्लाई हो गया। अब दोनों टर्म है, दोनों पर डेरिवेटिव 4 कोएफिशिएंट है, बाहर आ जाएगा, इधर किस पर डेरिवेटिव 10 स्क्वायर 5x हो जाएगा, और उधर किस पर अप्लाई हो जाएगा, 3 पर, कांस्टेंट पर अप्लाई हो जाएगा। अब देखिए पहली टर्म में क्योंकि 10 स्क्वायर है तो पावर डेरिवेट होगी, पावर फार्मूला लग रहा है, पावर फार्मूला क्या कहता है, पावर को उतार दो नीचे, 8 हो जाएगा, और पावर में एक लेस कर दोगे 1 आ जाएगी, और फिर अब कौन डेरिवेट होगा, अब 10 डेरिवेट होगा, 10 5x, और इधर 3 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, आपको पता है, और ये 8 10 5x। अब 10 का डेरिवेटिव का क्या फार्मूला होता है, 10 के डेरिवेटिव का फार्मूला होता है 10u का क्या होता है, sec स्क्वायर u, और फिर u डेरिवेट होता है। अब 10 का डेरिवेटिव क्या होगा, sec स्क्वायर 5x, और फिर 5x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 5 आ जाएगा, और ये 5 8 से मल्टीप्लाई करेगा, ये 40 हो जाएगा, 40 10 5x और sec स्क्वायर 5x, ये आपका आंसर आ जाएगा, ये आपका ई पार्ट का आंसर आ जाएगा, किसके, सैमन का ई पार्ट का आपका आंसर आ जाएगा, सही बेटा।
अब आ जाए क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन का एफ पार्ट जरा चेक करिए, थोड़ी सा आपकी थोड़ी सी मुझे, मैं खुद क्वेश्चन करवा रहा हूं, मैं आपको स्किप नहीं कर रहा कि थोड़े से अच्छे कॉन्सेप्ट बन जाए आपके, आप गलती ना करें, सारे क्वेश्चन इसलिए मैं खुद करवा रहा हूं। अब देखिए इसको आपने डिफरेंशिएट करना है, इसको डिफरेंशिएट कर x इंटू कॉस 7 इंटू 2x। तो यहां पर क्या हो रहा है, दीज टू फंक्शंस आर मल्टीप्लाइंग टू ईच अदर। अब मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यहां पर तो प्रोडक्ट फॉर्मूला लगेगा, तो इसका मतलब u कौन है, x है, और v कौन है आपका, इसका cos 7 2x। अब देखो बेटा, इसको डायरेक्ट प्रोडक्ट फार्मूला कर रहे हैं, यहाँ पर दो फंक्शन मल्टीप्लाई कर रहे हैं, प्रोडक्ट फार्मूला u का यानी u डैश आपके इसके आगे x का डेरिवेटिव 1 आ गया, ये आ गया v डैश। अब v डैश करेंगे तो पावर यहाँ पर 7 नीचे उतरेगी, पावर डेरिवेटिव पावर को हिट करेगा, और cos की पावर क्या हो जाएगी 6 हो जाएगी 2x, और फिर cos का डेरिवेटिव क्या होगा माइनस sin 2x हो जाएगा, और फिर 2x डेरिवेटिव 2 का क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो v डैश आपके इसके आएगा माइनस 14 cos 6 2x इंटू साइन 2x, cos की पावर 6 2x इंटू साइन, ये b डैश आपके पास आ गया। अब u डैश v डैश आपने निकाल लिया, प्रोडक्ट फार्मूला लिखा, प्रोडक्ट फार्मूला इज दिस इंप्लाई दैट du upon u into v, यानी लेफ्ट हैंड साइड पे क्वेश्चन में u into v डैश प्लस v into u डैश। अब ये प्लेस कर देंगे, u कितना है, u आपके x है, v डैश कितना है, v डैश आपका माइनस 14 cos 6 2x इंटू साइन 2x प्लस v आपके कितना है cos 2x की पावर 7, और आपके इसके आ जाएगा, और इंटू v डैश आपके u डैश कितना है 1, ये 1 हो गया। ऐसे भी छोड़ सकते हैं, बस थोड़ा सा और अलजेब्रा करना चाहते हैं तो इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, x तो ऐसे ही रहने दीजिए, cos 2x की पावर 6 कॉमन आ रही है, सही है, कॉमन आ रही, और यहां अंदर क्या बचेगा 14 साइन 2x आपके साथ, और प्लस cos 2x, ये आपके पास आंसर आ गया, ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर आ गया आपका। आप इधर लेफ्ट हैंड साइड पे ये लिख दीजिए, ये आपके पास आ गया, ये क्वेश्चन प्रोडक्ट फॉर्म लग गया, आपका फंक्शन डिफरेंशिएट हो गया, ये एफ पार्ट था आपके पास, सही है बेटा, ये एफ पार्ट था बिल्कुल सही। अब आ जाए इसी क्वेश्चन का, अब आते हैं हमारे पास जी पार्ट, हम करते हैं, क्या करते हैं, जी पार्ट हम करते हैं। अब इसी क्वेश्चन का जी पार्ट क्या है, जी पार्ट आपके पास है 1 माइनस एक्स का स्क्वायर और साइन 4x। यहाँ पर भी डेरिवेटिव प्रोडक्ट फॉर्मूला लग रहा है, प्रोडक्ट में एक फंक्शन तो आपके पास क्या x 1 माइनस एक्स पावर x का स्क्वायर एक ये, और दूसरा फंक्शन क्या है साइन 4x, ये दो फंक्शन मल्टीप्लाई कर रहे हैं, प्रोडक्ट फार्मूला लग रहा है। अब u इंटू v प्रोडक्ट फार्मूला लगा देंगे, हम प्रोडक्ट फार्मूला लगाएंगे तो u हमारे पास क्या है 1 माइनस एक्स का स्क्वायर है, और v हमारे पास क्या है v इज इक्वल टू साइन 4x है। अब u डैश क्या है, पावर नीचे उतरेगी 2, 1 माइनस एक्स की पावर 2 माइनस 1 कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी, और अंदर वाले डेरिवेटिव 1 माइनस 1, 1 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, और x का डेरिवेटिव माइनस 1 है, तो u डैश आपके इसका माइनस 2 इंटू 1 माइनस एक्स आपके साथ आ जाएगा, ये आ जाएगा u डैश। अब v डैश निकालें, v डैश के लिए पावर नीचे उतरेगी, सबसे पहले साइन की पावर नीचे उतरेगी, साइन की पावर में एक लेस हो जाएगा 3, और फिर साइन होगा, साइन का डेरिवेटिव क्या होता है cos, ये आपका u डैश v डैश आ गया। अब फार्मूले का प्रोडक्ट फार्मूला क्या है, प्रोडक्ट फार्मूला आपके इसके u इंटू v, u बाहर आएगा v डेरिवेट होगा, प्लस v बाहर आएगा u डेरिवेट होगा आपके पास, और आपके इसके आ जाएगा u आपके इसके 1 माइनस एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, और v डैश आपका 4 इंटू साइन 3x और cos x हो गया, प्लस v क्या हो जाएगा साइन, और u डैश क्या हो जाएगा माइनस 2 1 माइनस एक्स, ये आपके पास आ गया। अब बेटा थोड़ा, ये तो आंसर आ गया, बट इसको थोड़ा सा और अच्छा कर लेते हैं। इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, इसमें से कॉमन आ रहा है आपके पास 1 माइनस एक्स कॉमन आ रहा है, और क्या बचा, और साइन क्यूब एक्स कॉमन आ रहा है, कॉमन जो कॉमन निकल रहा है निकाल लीजिए कॉमन, और ये 1 माइनस एक्स की पावर 1 बचेगी, और 4 इधर शुरू में लिख दीजिए इसका, और cos क्यूब निकला cos x बचा, और इधर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 2 भी कॉमन निकाल लेता तो 2 बाहर चला जाए, चलो 2 भी कॉमन निकाल लिया, 2 भी कॉमन निकाला तो ये 4 क्या हो जाएगा 2, सिर्फ 2 बच जाएगा इधर,
इधर क्या बचेगा 2, क्योंकि 2 भी कॉमन निकाले, और ये माइनस आपके इसके साइन क्यूब एक्स बच जाएगा। ये बेटा आंसर आ गया आपका इस क्वेश्चन का। आपने प्रोडक्ट फॉर्म थोड़ा सा आखिर में अलजेब्रा भी कर दिया, थोड़ा सा नॉर्मल। सर जी जी, आपने साइन क्यूब बाहर निकाला है कॉमन, तो साइन क्यूब बचेगा कैसे? ये जादू, जादू सीखा करे करो यार, कैसे बचेगा, जादू है, खत्म बात, मैंने गलती की। आप बोले सर आपने गलती की है, खत्म, कैसे बचेगा, गलती कर दी मैंने, जादू कर दिया मैंने। सही, थैंक यू बेटा। ओके ओके बेटा, अब आ जाओ एच पार्ट पे। ये अच्छी बात है, आप लोग प्रेजेंट है, ये बड़ी खुशी की बात है। इसका मतलब है मुझे पढ़ाते पढ़ाते मेरा ऑप्टिमम पॉइंट आ गया सुबह से पढ़ा रहा हूँ, सही है। ओके बेटा, चल एक और। अच्छा बेटा, मैं आप लोगों को एक और बात बताता चलूं, क्योंकि जरा मेरी आदत जरा बहुत बुरी आदत है, मैं मेरे क्वेश्चन सारे करवाने की आदत, मैं दूसरे टीचर्स की तरह डायरेक्ट पास पेपर नहीं करवाता या 2-2 3-3 क्वेश्चन नहीं करवाता। मैं कोशिश करता हूँ ज्यादा से ज्यादा आपको क्वेश्चन करवाऊं, क्योंकि आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो, आपका कॉन्सेप्ट अच्छे डेवलप हो। तो इसीलिए मैंने क्लासेस भी आपकी बढ़ाई हुई हैं, और 40 मिनट इनफ होते हैं, इंसान 40 मिनट क्लास ज्यादा बेहतर होती है। बट थोड़ा सा आप कोर्स, थोड़ा सा हमारे पास, ऐसी बात नहीं खत्म नहीं होगा, इंशाल्लाह खत्म तो हो जाएगा, मगर आप लोगों को पेपर करने के लिए भी टाइम मिले, सही है। ये नहीं कि मैं आखिर में जाके फॉर द मार्च के एंड में या अप्रैल के फर्स्ट अप्रैल में तो रोजे हैं, रमजान में तो इतना पढ़ा नहीं जाता, मगर मैथ पढ़ी जाती है, ऐसी बात नहीं है। तो आप लोगों को पेपर करने का भी टाइम मिले तो बेटा, मैं जो दो दो वेडनेसडे थर्सडे की जो क्लास है ना, वो आपकी सेम टाइमिंग पे होगी, 7:30 to 8:30 आपके, मैं 1 आवर की कर दूंगा उसको। और बट आपकी फ्राइडे और सैटरडे की जो क्लास है ना, उसको मैं चेंज कर रहा हूँ, उसको मैं लेट नाइट पे लेके जा रहा हूँ, 11 बजे से लेके 12:30 बजे तक क्लास होगी, 1.5 घंटे की, 40 मिनट के 2 सेशन दूंगा मैं आपके, सही है। तो उसके मैं टाइमिंग चेंज कर रहा हूँ, सही है। नेक्स्ट वीक से आपकी टाइमिंग चेंज है, क्योंकि मुझे, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो वो यूट्यूब पे देख ले, लेक्चर्स मैं कर भी दूंगा, मगर थोड़ा सा आप टाइम निकालें बेटा, क्योंकि अदरवाइज मैं इसी टाइमिंग पर, और इसमें रीजन ये होती है कभी कभी मुझे जाना भी पड़ता है, तो और अगर सैटरडे संडे फ्राइडे, क्योंकि आगे सैटरडे भी आपकी छुट्टी होगी, संडे भी आगे छुट्टी होगी, तो आपको टाइम आपके पास भी होगा और मेरे पास भी होता है, सही, क्योंकि मैं 12 बजे के बाद ही क्लासेस शुरू करता हूँ, और संडे को तो ज्यादातर मैं नहीं लेता क्लासेस, बहुत कम लेता हूँ क्लासेस, सिर्फ एक्सेल वालों की लेता हूँ, जो फॉरनर मेरे स्टूडेंट्स हैं ग्रुप में, सिर्फ उनकी क्लासेस लेता हूँ, सही। तो संडे को भी अगर अगर मैं किसी दिन लेट नाइट नहीं ले पाया तो संडे को ले लूंगा क्लास एक्स्ट्रा, मगर मैं एडजस्ट करूंगा। तो नेक्स्ट वीक से 2 डेज आपके नॉर्मल है, अगर कोई मिस करता है कोई इशू नहीं है, यूट्यूब पे मैं लेक्चर पूरा डाल दूंगा, कोई इशू नहीं, आप अपने दोस्तों को भी दें कहें, मगर आगे से आगे हर लेक्चर नहीं डालूंगा, कुछ लेक्चर मैं मिस भी करूंगा, हर लेक्चर चीजें नहीं डालूंगा, सही, लिमिटेड चीजें डालूंगा यूट्यूब पे, सही बेटा। अब आ जाए क्वेश्चन नंबर एच पार्ट पे। एच पार्ट के अंदर बेटा क्या है, ये तो मैं आप लोगों को अनाउंसमेंट कर दी, मैं टाइम टेबल भी आप लोगों को भेज दूंगा, सही है, और ये टाइम टेबल फिक्स होगा, कोई चेंजिंग नहीं होगी, इसमें चेंजिंग मैं नहीं कर सकता, सही बेटा। ओके, कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स। अब देखिए यहाँ पर डेरिवेट आपके करेंगे कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स, जहां पर क्या होगा, दो फंक्शन क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। अब डिवाइड कर रहे हैं तो क्वेश्चन फॉर्मूला है, u क्या हो गया आपके पास, cos स्क्वायर x हो गया, और v आपके क्या हो गया, x हो गया। तो पहले तो उन दोनों को डेरिवेट कर देना, u डैश और v डैश निकाल लीजिए आप। तो u डैश आपके पास क्या है, u डैश पावर नीचे उतरेगी, पावर में क्या होगा, एक लेस हो जाएगा, और फिर cos का डेरिवेटिव क्या आएगा, माइनस साइन x आ जाएगा। तो u डैश आपके पास क्या है, u डैश -2 sin x cos x आ जाएगा, sin x cos x आ गया, और v डैश आपके पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, v डैश 1 आ जाएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन फार्मूला लिखिए, क्वेश्चन फार्मूला क्या है, u डिवाइडेड बाय v इज इक्वल टू 1/v स्क्वायर, और ये v एज इट इज आएगा, u डेरिवेटिव का माइनस u बाहर आएगा, v डेरिवेट हो जाएगा, सही बेटा। अच्छा, अब दिस इंप्लाइज दैट लेफ्ट हैंड साइड पे तो क्वेश्चन है, स्क्वायर x अपॉन x इज इक्वल टू 1/v कितना, x स्क्वायर हो जाएगा, v x एज इट इज आएगा, u डैश मेरे पास कितना है, u डैश मेरे पास है -2 sin x cos x, सही बेटा, और माइनस u मेरे पास कितना है, u मेरे पास cos स्क्वायर x है, और v मेरे पास कितना, v डैश कितना है, मेरे पास 1 है, ये ब्रैकेट क्लोज। ये मेरे पास क्या आ रहा है, ये मेरे पास आपके पास क्या है, 1/x स्क्वायर और ब्रैकेट -2x sin x cos x और माइनस cos स्क्वायर, कॉमन निकालना चाहूँ कॉमन भी निकाल सकता हूँ, सही है। ये बेटा आंसर हो जाएगा, ये आपका आंसर आ गया, क्लियर। तो ये आपको कुछ समझ में आए होंगे क्वेश्चन, सही है, जो थोड़ा सा पावर्स का, और आपको ये भी पता
डेरिवेटिव का रिदम फ्लो किस तरह से चल रहा है। तो बेटा मैंने आपको कहा था ये तो आपके ट्रिग्नोमेट्रिक के खत्म हो गया, ये चैप्टर आपका क्लोज हो गया आपका, सही है, मैंने आपको खत्म करवा दिया, सही 18 चैप्टर। बट आगे भी क्वेश्चन है 18, 19, 20 और सॉरी 8, 9, 10, 11 आगे भी क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन में 7 था, सही है। बट वो क्वेश्चन क्या पार्ट ऑफ द क्वेश्चन चैप्टर नंबर 16, पार्ट ऑफ द चैप्टर नंबर 17 है, सही। अब ये क्वेश्चन कैसा क्वेश्चन, कौन से चैप्टर क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन चैप्टर है 16 चैप्टर का क्वेश्चन है, ये हमने किया हुआ। बट इसमें और उसमें डिफरेंस ये है कि यहाँ पर जो फंक्शन है अलजेब्रिक नहीं है, यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, अलजेब्रिक ट्रिग्नोमेट्रिक मिक्सचर फंक्शंस है। तो हमें पता है ये क्वेश्चन कैसे होगा, हम 16 चैप्टर में इसकी प्रैक्टिस करके आ चुके हैं। अब यहाँ पर हमारे पास y फंक्शन गिवन कर रहा है, y क्या दे रहा है, y दे रहा है हमें x प्लस cos x, यानी कि अब जो क्वेश्चन आ रहे हैं 4-5 क्वेश्चन में करवाऊंगा, आगे 4-5 क्वेश्चन ही हैं, सही है। उनमें क्वेश्चन 16 चैप्टर के यानी रेट ऑफ चेंज की बात होगी और एक्सट्रीम वैल्यूज की बात होगी, चैप्टर 17 की बात होगी, सही है। पहले पार्ट में तो आपको कह रहे हैं डी ऑफ x निकालो, सेकंड पार्ट में कह रहे हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ अप्रोक्सीमेट चेंज इन y मालूम करना है जब x की वैल्यू चेंज हो, यानी कि आपको फाइंड क्या करना है, आपको फाइंड पहली फरमाइश कह रहे हैं डी ऑफ x निकालो एंड आपने कहा अप्रोक्सीमेट चेंज इन y यानी डावा y मालूम करना है व्हेन जब आपकी x की वैल्यू पाई बाय 2 से क्या हो जाती है, पाई बाय 5 हो जाती है। तो इसका मतलब ये है कि डावा x कितना होगा, पाई बाय 5 माइनस पाई बाय 2, पाई बाय 5 माइनस पाई बाय 2, 10 एलसीएम आ जाएगा। अब 10 एलसीएम आया तो ये 3 पाई सॉरी 2 पाई माइनस ये कितना हो जाएगा, 2 पाई माइनस 5 पाई, और ये क्या हो जाएगा, डावा x आप कैसे आ जाएगा, माइनस 3 पाई अपॉन 10 आ जाएगा। ये डावा x है, आपको डावा x नहीं चाहिए था, आपको डावा y चाहिए, डावा डी बाई डी चाहिए। मुझे डावा x निकालना पड़ेगा तो फार्मूले में होता है डावा x। तो पहले आपके ये जो आपके x के वैल्यूज के अंदर जो चेंज हुआ है पाई बाय सॉरी ये मैंने गलत लिख दिया, पाई बाय 6 था, पाई बाय 6 से पाई बाय 2 गलत लिख दिया था बेटा, ये मेरा गलत हो गया। ये इधर देखिए मैंने क्वेश्चन में गलत, पाई बाय 5 से पाई बाय 6 हो गया, तो एलसीएम क्या आ जाएगा, 30 एलसीएम आ जाएगा। 30 होगा तो 5 6 पाई माइनस आपका 5 पाई हो जाएगा, तो आपका डावा x कितना आएगा, डावा x पाई अपॉन 30 आ जाएगा, पाई अपॉन 30 मैंने कल लिख दिया था बेटा, पाई बाय 6 से पाई बाय 5 हो जाती है वैल्यू, सही है, पाई बाय 30 आपके पास आ गया। अब आप काम करें, अब आप डी ऑफ डी निकालेंगे, डी ऑफ डी से आपके कितना आया, आप इसका x का 1 आ जाएगा, cos का क्या आ जाएगा, माइनस साइन आ जाएगा, डी ऑफ डी आ गया। ये आपका पहला पार्ट हो गया। चले इसको भी थोड़ा सा, अब इतना भी थोड़ा सा वो जो कहते हैं ना प्रेजेंटेशन करके थोड़ा सा प्रेजेंटेबल फॉर्म में ये स्टेप भी लिख लेते हैं, सही है। cos x और dy बाय dx इज अवर x का 1 आ जाएगा, cos का क्या हो जाएगा, माइनस साइन x आ जाएगा। ये बेटा मेरा आंसर आ जाएगा, ये मेरा डी बाय dx आ गया। ओके, अब ये पहला आंसर आया। अब मुझे डावा y चाहिए। डावा y क्या होता है, डावा y का फार्मूला क्या होता है, डावा y का फार्मूला होता है dy बाय dx इनटू डावा x। अब डावा x की वैल्यू है, डी बाय dx की वैल्यू नहीं है, मैं पहले डी बाय dx की वैल्यू निकाल लूंगा। x की वैल्यू कितनी है, पाई बाय 6 है, तो इसके अंदर जहां जहां x था वहां मैंने क्या पुट करूंगा, x इज इक्वल टू पाई बाय 6, पाई बाय 6। तो 1 माइनस साइन पाई बाय 6 इन रेडियन, रेडियन के अंदर है, पाई बाय 6 में 30 होता है, कितना होता है, 30 होता है। तो कैलकुलेटर मोड आपके डिग्री में तो 30 डिग्री 1/2, ये वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 माइनस 1/2, तो आंसर क्या आ गया, 1/2 आ गया। तो ये वैल्यू डी बाय डी की वैल्यू 1/2 और डावा x क्या आ गया, पाई बाय 30 आ गई। तो आंसर क्या आ गया, पाई बाय 60 आपका आंसर। डेसिमल में चाहे डेसिमल में कन्वर्ट कर लें, ये डावा y आ जाएगी। ये दो आंसर आ गया आपके पास, सही है। आपको डी बाय डी चाहिए था और डावा y चाहिए था आपके पास, ये दोनों आपके पास आंसर आ गए, सही है। तो क्वेश्चन वही है, क्वेश्चन जो 16 चैप्टर में हमने काफी प्रैक्टिस की है वही है, वैसे ही क्वेश्चन है, बट इधर रेट ऑफ चेंज की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, रेट ऑफ चेंज की बात हो रही है। ओके, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 10 पे आते हैं। 9 10 सही है बेटा, 9 10 11। अब देखिए 9 10, अब इन क्वेश्चन को देखिए, ये क्वेश्चन बिल्कुल सिमिलर है, बस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, डी बाय डी निकालना है, x की वैल्यू कितनी है, पाई बाय 12 है, ऑपरेट द अप्रॉक्सीमेट चेंज इन y मालूम करना है जब x की वैल्यू पाई बाय 12 से पाई बाय 11। तो इस क्वेश्चन को मैं चालू कर देता हूं, ये तो आप कर लेंगे, बिल्कुल सिमिलर ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह। सेकंड 10 में करवा देता हूं, 10 एक और क्वेश्चन करवा देता हूं। क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर कह रहे हैं r इज इक्वल टू अंडर रूट cos थीटा के बराबर है, फाइंड द अप्रॉक्सीमेट
एरर इन आर के अंदर अप्रोक्सीमेट जब थीटा की वैल्यू क्या हो, यानी कि आपको गिवन है r इज इक्वल टू अंडर रूट कॉस थीटा गिवन है, ये चीज गिवन है। और फाइंड आपने क्या मालूम करनी है, डी आर अपॉन डी थीटा, सॉरी फाइंड आपने अप्रोक्सीमेट डी आर अपॉन डी थीटा नहीं चाहिए आपको, अप्रोक्सीमेट चाहिए, डावा आर चाहिए आपको, ये मालूम करना है। व्हेन जब आपके थीटा की वैल्यू π/3 से क्या हो जाए, उसका 2% इंक्रीज हो जाए, यानी π/3 इंटू 2%, π/3 का 2% इंक्रीज हो जाए, सही है, π/3 प्लस ये 2% इंक्रीज हो जाए, आप इधर इंक्रीज कर लीजिए, 2% इंक्रीज हो जाए, सही है, इंक्रीज हो जाए। अब यानी कि डावा थीटा आपके पास क्या होगा, π/3 मल्टीप्लाई बाय 2% होगा, सही है, परसेंट मीन्स आपको पता है बहुत अच्छे से, पाई इंटू 2/300 हो जाएगा। तो डावा थीटा आपके कैसे आ जाएगा, π/150 आ जाएगा, π/150, ये डावा थीटा निकाल लिया आपने, क्योंकि इस वैल्यू का कितना थीटा बढ़ेगा, 2% बढ़ेगा, थीटा की वैल्यू 2% बढ़ेगी, उस वैल्यू का π/3 का 2% निकाल दिया। ये आपको ना लिखे, ये आप ऐसे नहीं लिखे, आप इधर लिखे इंक्रीज्ड आपके इसके 2%, ऐसे लिखें और फिर उसको नीचे इस तरह से डिस्क्राइब करें, ज्यादा अच्छी स्टेटमेंट लिखना ये है। और आगे क्या कह रहा है, आगे भी फरमाइश कुछ कर रहा है, आगे की बात बाद में करते हैं, अभी इधर तक बात करते हैं, अभी ये इस क्वेश्चन को 10 को यहां से यहां तक हम डिस्कस कर रहे हैं। आगे क्या कह रहा है, आगे दूसरी चीज कह रहा है, आगे 16.2 को बात डिस्कस कर रहा है, यहां तक, यहां से यहां तक 16.3 है और आगे 16.2 को डिस्कस कर रहा है। दो चीजें, एक ही क्वेश्चन में दो चीजें डाल दी उसने, कोई मसला नहीं, आपने विद रिस्पेक्ट टू, आप इसको करें विद रिस्पेक्ट टू, आप क्या है, ओके, इस क्वेश्चन को आपने विद रिस्पेक्ट टू थीटा डेरिवेट करते हैं, तो थीटा की रिस्पेक्ट से आप डेरिवेट कर देंगे, तो d अपॉन डी थीटा, और ये cos थीटा इज इक्वल टू 1/2। अब आपको पता है पावर उतरेगी, पावर में क्या होगा, एक लेस होगा, तो -1 और अंदर cos का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, माइनस साइन थीटा हो जाएगा, तो माइनस साइन थीटा अपॉन 2 cos थीटा आ जाएगा। ये बेटा आंसर आ गया, ये डी आर अपॉन डी थीटा आ गया आपके पास। आपको ये निकालने को नहीं कह रहा, मगर निकालना पड़ रहा है क्योंकि आपको डावा आर चाहिए, तो इस पर पाई की वैल्यू कितनी, π/x, थीटा की वैल्यू कितनी, पाई। इसको बॉक्स में मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए दिया, ऐसे ही लिखा हुआ समझाने के लिए, आप ना लिखे बॉक्स में, तो थीटा कितना है, π/3, तो माइनस साइन π/3 में से होता है 60 डिग्री, तो 2 cos π/3। अब कैलकुलेटर से इसकी वैल्यू निकाल लीजिए, कैलकुलेटर से वैल्यू, साइन 60 में π/3 60 होता है, ओके, डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय रूट cos 60 ब्रैकेट क्लोज, फिर ये ब्रैकेट क्लोज, सॉरी एक मिनट, फिर ये ब्रैकेट क्लोज, सही है, सही हो गया। अबे भाई ये क्या हो रहा है, मैंने गलती, एक मिनट बेटा, जरा मैं गलत कैलकुलेशन, वो कैलकुलेटर गलत यूज कर रहा हूँ, cos 60 की मैं वैल्यू निकाली, रूट, इस वैल्यू को मल्टीप्लाई बाय 2 किया, ये वैल्यू आई, √2 आ गई, और साइन 60 वैल्यू डिवाइडेड बाय आंसर, तो मेरे पास क्या आ गई, -√6/4 आ जाएगी। बेटा मैंने लिखा डावा r इज इक्वल टू डी आर अपॉन डी थीटा, फार्मूला लिखा, इनटू डावा थीटा, पुट कर दें इसमें वैल्यूज पुट कर देंगे आप, कैसे, इसकी वैल्यू कितनी है, √6/4, और इसकी वैल्यू क्या, π/50, सही है, तो r की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज करेगी, r की वैल्यू क्या करेगी, नेगेटिव में आ रही है, तो आपको डिक्रीज करेगी, तो ये आपने r निकालने कैलकुलेटर से, आप डेसिमल में निकालें, जिसमें निकाले आपकी अपनी चॉइस है, सही है, तो ये आ गई, मल्टीप्लाई बाय पाई कर दिया ये, और डिवाइडेड बाय आपने क्या कर दिया, 150 कर दिया, तो ये आप कह सकते आर के अंदर कितना चाहिए, 0.013 लिख दें, 28, ये आ गया, 3 सिग्निफिकेंट फिगर में लिख दें, ये आंसर है, बाय डिफॉल्ट आंसर 3 सिग्निफिकेंट फिगर में लिखा जाता है। अब आ जाए नेक्स्ट, इसी क्वेश्चन के अंदर दूसरा पार्ट क्या है, इसी क्वेश्चन के अंदर दूसरा पार्ट आपके पास क्या है, दूसरा क्या है वो, चले ब्लू, डार्क ब्लू कलर से करते हैं, कहते हैं इफ थीटा इज
if theta is increased at the constant rate, यानी कि आपको also given that d theta upon dt is, देखिए आपको क्या कह रहा है, थीटा इज इन कांस्टेंट रेट यानी 0.5 रेडियन पर सेकंड, तो 0.5 आप कैसा आ जाएगा, कितना आ जाएगा, यूनिट लिखने की जरूरत नहीं, 0.5 आएगा। और आपको फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ आर निकालना है, सही है। आपको क्या डी थीटा अपॉन डी टी आपको गिवन है, तो इंक्रीज आपको फाइंड डी आर अपॉन डी थीटा निकालना है। फाइंड आपने क्या मालूम करना है, डी आर अपॉन डी टी मालूम करना है व्हेन जब आपके क्या हो, थीटा की वैल्यू को पाई बाय 3 हो, व्हेन थीटा की वैल्यू कितनी हो, पाई बाय 3 हो। अब देखो बेटा थीटा की वैल्यू पाई बाय 3 पर तो तुमने वैल्यू निकाली रूट माइनस 6.4 आ गई, वो वैल्यू यूज। अब चैन रूल भाई की कॉल कर, चैन रूल भाई करेंगे। चैन रूल भाई क्या है, डी आर अपॉन, सही है, आर डी आर अपॉन टी इज इक्वल टू डी आर अपॉन डी थीटा एंड डी थीटा अपॉन, ये चैन रूल लिख लीजिएगा ऊपर, चैन रूल डी टी। अब वैल्यूज पुट कर दो, इसकी वैल्यू कितनी है ये मालूम करने की, एज इट इज रहेगी। अच्छा इसकी क्या निकली, माइनस रूट 6 अपॉन कितनी है, 4 आई थी, 4। और इसकी वैल्यू कितनी, थीटा अपॉन टी हमें 0.5 गिवन है, 0.5 का मतलब 1/2 होता है। 0.5 लिख दूं क्योंकि कैलकुलेटर से ही काम करना है मुझे, तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, 0.5 आ जाएगी। तो क्या होगा, 0.5 मल्टीप्लाई बाय √6, ये वैल्यू आई, उस वैल्यू को डिवाइडेड बाय 4 कर दिया, तो मैं चाहूँ डेसिमल में लिख लूं, तो मेरे पास क्या है 0.306 आ जाएगी, डी आर अपॉन डी टी आ जाएगी। फ्रैक्शन में भी छोड़ सकता था मैं, क्योंकि मुझे कोई रिस्ट्रिक्ट नहीं कर रहा है क्वेश्चन में, सही बेटे। ये पूरा क्वेश्चन था, यानी कि आगे 16.2 वाला भी था, 16.3 का भी था, रेट ऑफ चेंज भी पूछ रहा था आपके से और अप्रोक्सीमेट चेंज भी पूछ रहा था, तो दोनों चीजें आपको क्वेश्चन में 10 के अंदर आपसे पूछ रहा था। अब ये बेटा आप खुद कर लेंगे इंशाल्लाह, मुझे पूरा यकीन है आप क्वेश्चन नंबर 11 भी कर सकते हैं। तो ये ट्राई करिए, कोशिश करिएगा, अगर नहीं हुए नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं पूछूंगा आप लोगों से, अगर नहीं हुए कोई मसला नहीं, मैं खुद करवा दूंगा, सही। और थोड़ा सा मैं जो मैंने पहले कहा था मैं जरा चेंज कर रहा हूँ। चेंज मतलब वैसे थर्सडे क्लास में यही इंटीग्रेशन डेरिवेटिव खत्म हो गया, इंटीग्रेशन यही चलेगा टॉपिक, और दूसरे में पीछे वाले टॉपिक जो हमारे पास परमुटेशन कॉम्बिनेशन है वो करवाऊंगा, और बाइनोमियल करवाऊंगा, और एपीजीपी करवाऊंगा। ये 3 टॉपिक्स हैं जो हमारे पास लेट नाइट फ्राइडे और सैटरडे की क्लास में होंगे, जो रात 11 बजे होगी क्लास। तो एटलीस्ट ये 2 क्वेश्चन बेटा कर लीजिएगा होमवर्क, 2 क्वेश्चन मैं आप लोगों को होमवर्क दे रहा हूँ, सही है बेटा। बस और जो क्वेश्चन करवाए हैं आज बस इनको रिवाइज कर लीजिए बेटा, सही है। ये जो क्वेश्चन करवाए हैं आपको इनको रिवाइज कर लीजिए, और ये 2 क्वेश्चंस कर लीजिए, आज इधर तक रखिए इंशाल्लाह। बाकी इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास वेडनेसडे की क्लास के अंदर हम इसी को आगे टू बी कंटिन्यू करेंगे। थोड़ा सा सुकून से क्वेश्चन मैं जल्दी में नहीं करवाना चाह रहा, मैं आगे क्वेश्चन है वो बस आगे 15-16 है, 14-15-16 है क्वेश्चन, वो 17 चैप्टर के हैं, यानी रेट ऑफ चेंज के हैं, वो करवा दूंगा आपका, एक क्लोज हो जाएगा 18 चैप्टर की सिर्फ एक एक्सरसाइज है, सही बेटा। और मैं इसके लिए आप खुद करना चाहते हैं आप कर लीजिएगा। फिर 19 चैप्टर वो भी इंशाल्लाह नेक्स्ट 2 क्लासेस में क्लोज कर दूंगा इंशाल्लाह मैं 19 चैप्टर, तो आपका डेरिवेटिव का पोर्शन आपका क्लोज हो जाएगा, ये डेरिवेटिव का पोर्शन। तो फिर इंटीग्रेशन के पोर्शन, तो इंटीग्रेशन के पोर्शन में इतना टाइम नहीं लगेगा, थोड़ा सा इसकी वीडियोस भी आपके रिकॉर्डेड पड़ी हुई हैं, आप देख सकते हैं इनको, एक एक करके क्वेश्चन भी आप चेक करें प्रैक्टिस करें, डेरिवेटिव काउंट कर ले बेटा। ये इंटीग्रेशन डेरिवेटिव विद काइनेमेटिक्स चैप्टर नंबर 22 तक ये आप समझ लीजिए कि आपका अप्रोक्सीमेटली ओवरऑल ग्रेड का 30% है, 30% नहीं तो 25% तो है ही। 30% ओवरऑल ग्रेड जो एडमेस का ग्रेड है ना, तो डेरिवेटिव इंटीग्रेशन कंबाइन कर लें तो 30% आपका बनता ही बनता है, सही है। मैं भी कभी कभी 30 से ज्यादा भी बन जाता, 30%, यानी आपका जो ओवरऑल ग्रेड की परसेंटेज है ना, यानी आपने इसको मजबूत कर लिया, आपका 30% आपका। अगर आप इसके अंदर वीकनेस है, अगर डेरिवेटिव के अंदर वीकनेसेस हैं तो इंटीग्रेशन में तो ऑलरेडी होंगी, ये याद रखिए, क्योंकि लिंक है वो एंटी डेरिवेटिव्स है, सही है। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज।